नमस्कार दोस्तों, चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने एआई के फील्ड में तहलका मचा कर रख दिया। दोस्तों, कंपनी के सस्ते एआई मॉडल ने अमेरिकी कंपनियों की मानों की एक नींद सी उड़ा कर रख दी हो और इसका असर दोस्तों अमेरिकी स्टॉक मार्केट में काफी भारी तरीके से पड़ा है। एआई के दौर से गुजर रही टेक जगत में चीनी स्टार्टअप ने डीपसीक ने मानो एक भूचाल सा लाकर खड़ा कर दिया हो। इसी महीने डाउनलोड के लिए उपलब्ध हुए कंपनी के एआई मॉडल ने ओपनएआई के चैट जीपीटी को पीछे दोस्तों छोड़कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो अपने देश के लिए इसको सबसे बड़े खतरे की घंटी दोस्तों इसको करार दिया है। वहीं दोस्तों ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन खुद को डीपसीक की प्रशंसा करने के बगैर अपने आप को रोक नहीं पाते। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि डीपसीक कब शुरू हुई और इसका इतिहास क्या है और उसने कैसे टेक जगत में धूम मचा कर रखा है। दोस्तों डीपसीक की शुरुआत 2023 में जुलाई के महीने में हुई थी। दोस्तों इसके सीईओ लिवांग वेंग बताए जा रहे हैं, वो हाई फ्लाई नाम के एक एज फंड के संस्थापक हुआ करते थे। इसी फंड के ने डीपसीक की पूरी फंडिंग की है। कंपनी 2022 में एक एनवीडिया से लगभग 10,000 हाई परफॉर्मेंस नाम की हाई प्रोसेसर वाली ग्राफिक चिप्स खरीदी थी और इसकी मदद से वो अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने में सफल हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने चीन को ये चिप देने से ही प्रतिबंधित कर दिया। और अब दोस्तों डीपसीक ने कहा कि उसका हालिया डीपसीक मॉडल जो है ये एनवीडिया की लो परफॉर्मेंस मॉडल से बना हुआ है। इसको दोस्तों अमेरिका के मुंह पे एक तमच्चा सा माना जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक लाइन फिट बैठती कि दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं होता, कि अगर बंदे में हिम्मत है तो ठान ले तो पूरी दुनिया दोस्तों उसके सामने छोटी पड़ जाती है। और वहीं दोस्तों डीपसीक के फाउंडर ने अमेरिकी कंपनियों को जो ट्रिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स की हुआ करती थी उनको अपनी औकात दिखा दी दोस्तों। और अब दोस्तों इससे अमेरिका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी दादागिरी दिखा रहा था उसको बहुत बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो आने वाले दोस्तों समय में आने वाले समय में अमेरिका की कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स का फंड उठाया करती थी, अब वो भी दोस्तों सदमे में जा रही हैं। डीपसीक के एआई असिस्टेंट ने ओपनएआई के चैट जीपीटी को दोस्तों पीछे छोड़ दिया है। यानी कि दोस्तों ये अमेरिका समेत पूरे देश में एप्पल स्टोर में सबसे ज़्यादा जो ऐप्स डाउनलोड की जाती है उसमें सबसे टॉप पर पहुंच गया है। इस मॉडल पर एआई जो खर्च द्वारा जो आया है दोस्तों उसमें दोस्तों डीपसीक का कहना है उसका लेटेस्ट एआई मॉडल महज दोस्तों $6 मिलियन से भी कम में बनकर के तैयार हुआ है। यह दोस्तों इतना कम खर्च है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पर भरोसा करने से इनकार कर रही हैं। इतनी कम लागत में दोस्तों अमेरिकी कंपनियों में शक के दायरे में आकर खड़ा कर दिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर भारी भरकम फंड उठाती थी मार्केट से। पिछले हफ्ते रिलीज हुए डीपसीक ने को उसके काम के आधार पर ओपनएआई के जो 01 मॉडल है यह 250 गुना तक सस्ता माना जा रहा है। यानी कि ये इतना सस्ता होगा कि चैट जीपीटी के मुकाबले ये सस्ता तो होगा जरूर, लेकिन दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोसेसर चिप बनाने वाली जो एक कंपनी थी एनवीडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लीडर हुआ करती थी, आप जानकर के शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों। केवल एनवीडिया का शेयर केवल 17% टूट जाता है और एनवीडिया कंपनी को दोस्तों $600 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ता है सिर्फ डीपसीक मॉडल की वजह से। मेटा ने दोस्तों पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर $65 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करेगा। ओपनएआई के सीईओ सैम पिछले साल कहा था कि एआई इंटेलिजेंस को अरबों खरबों डॉलर्स निवेश की जरूरत है। तो अब चीनी कंपनी दोस्तों एक सस्ता एआई मॉडल बना करके दोस्तों इन घोषणाओं और अनुमानों को एक शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर दोस्तों कंपनी के शेयरों पर भी काफी ज्यादा पड़ा है। सस्ते एआई मॉडल की जो खबरें हैं दोस्तों ये अमेरिकी बाजार का जो नैस्डैक था उसमें दोस्तों 3.1% की गिरावट देखी गई। वहीं दोस्तों एनपीएस में 500 अंक तक टूट गया था। अमेरिकी के साथ साथ जो बाकी स्टॉक मार्केट थे उन पर भी दोस्तों इसका भारी असर देखने को मिला था। एंड दोस्तों अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर की भगदड़ तो जरूर मची हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अगर भगदड़ कहीं मची होगी दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके हौसलों को मची होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों एक ही कहना है कि वो चीन को किसी भी कीमत पर आगे नहीं निकलने देंगे और वो उसको पछाड़ कर ही रहेंगे। तो क्या इतना सस्ता एआई मॉडल ने डीपसीक ने जो अभी पेश किया है क्या उसको डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन कंपनी कैसे उसको बीट कर पाएंगी?
ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कितने शॉक्ड हुए होंगे उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिस कंपनी को जिसने उन्होंने एआई प्रोसेसर देने से प्रतिबंधित कर दिया, वही कंपनी ने अमेरिका के एआई के फील्ड में जो लीडरशिप थी उसी को उखाड़ फेंक देगा। तो कैसे रोकेगा दोस्तों अमेरिका इन्वेस्टर को चाइना में इन्वेस्ट करने से, और कैसे रोकेगा दोस्तों अब चाइना को आगे बढ़ने से। चैट जीपीटी के साथ आए मॉडल में दोस्तों अमेरिका सबसे आगे था दोस्तों। चीन ने इसके मुकाबले में कुछ और बोर्ड्स उतारा था, लेकिन दोस्तों ये जो था ये लोगों की अपेक्षा में खरा नहीं उतर पाया था। और उस समय दोस्तों ये कहा गया था कि चीनी कंपनियों के लिए क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, लेकिन अब डीपसीक ने ये बाजी दोस्तों पलट कर रख दी है। इसकी क्वालिटी और कम कीमत ने दोस्तों चीन को एक बार फिर से मुकाबले पर आखिर लाकर खड़ा कर दिया है। डीपसीक का कहना है कि दोस्तों उसको R1 और B3 मेटा के सबसे एडवांस मॉडल के मुकाबले माने जा रहे हैं। डीपसीक की कामयाबी दोस्तों चीनी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है। अमेरिका से दोस्तों तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी डीपसीक वहां की कंपनियों को लगातार टक्कर दे रही है, और इससे दोस्तों चीनी सरकार को भी एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है। डीपसीक R1 मॉडल की जो लॉन्चिंग की गई थी, उसकी चीन के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसको अमेरिकी कंपनियों को बैकअप कॉल दोस्तों करार दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है हमारे इंडिया के लिए, जो हमारा इंडिया अपने आप को विश्व गुरु बताता है, लेकिन इस सफलता से मुझे लगता है कि अमेरिकी कंपनी तो जरूर सबक ले लेंगी, लेकिन क्या हमारा भारत जो अपने आप को विश्व गुरु बता रहा है, क्या वो सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स को ही प्रतिबंधित करने पर ही अपना पूरा फोकस देगा, या फिर दोस्तों वो अपना फोकस कहीं और कुछ इन्वेस्ट करने में रहेगा, या फिर विश्व गुरु बनने के लिए बेहतर एजुकेशन या ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार करना क्या हमारे देश को अभी नहीं करना चाहिए। तो अगर दोस्तों हम सच में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो दुनिया को कोई राह दिखाएं, कोई चाह दिखाए, कोई एजुकेशन दिखाए, या सिर्फ देश में लड़ते झगड़ते नहीं हो जाता। सवाल क्या, भारत के आखिर इसके पास क्या जवाब है। डीपसीक R1 मॉडल का प्रतिबंधित करना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन कुछ आविष्कार करना भी तो कुछ होगा, तभी तो हम विश्व गुरु के रूप में कहलाएंगे। तो दोस्तों अब फ्यूचर में क्या भारत चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा बजट में, और हाई परफॉर्मेंस जो है उसको परचेस करने के लिए, क्या उसको दोस्तों प्रतिबंधित करने अपना जो विश्व गुरु का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है वो भी खामोश कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था कुछ डीपसीक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।